गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 8, 9, 10 क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को लेटर टू द एडिटर इंग्लिश और संपादक के नामपत्र हिंदी दोनों में सिखाऊंगी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो लेटर लिखना है। लेटर किससे लिखा जाएगा? न्यूज़पेपर के एडिटर को। कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी आपके क्षेत्र में बार बार जो बिजली है वो गुल होती है, इसलिए होने की शिकायत करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। हिंदी में संपादक के नाम पत्र लिखा जाएगा और इंग्लिश में लेटर टू द एडिटर। आप एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेंशन द inconvenience caused to the residents and some case of thief that have occurred recently, यानी निवासियों को हुई असुविधा, यानी बिजली की वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को असुविधा हो रही है और हाल ही में हुई चोरी की कुछ घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ तक कि आप लोगों को यहाँ थीफ यानी चोरी के बारे में भी लिखना होगा। तो आपको यहाँ नाम दे रखा है कि आप ओम प्रकाश हो, यू आर ओम प्रकाश, प्लस एड्रेस दे रखा है तो वही एड्रेस लिखा जाएगा। लिविंग एट 205/C प्रशांत विहार न्यू दिल्ली। आप ओम प्रकाश हैं, 205/C प्रशांत विहार नई दिल्ली में रहते हैं। तो आप उसी नाम और उसी एड्रेस को फॉलो करेंगे जो आप लोगों को दिया गया है, अदरवाइज आप लोगों के मार्क्स कट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एड्रेस लिखा था तो सबसे पहले एड्रेस ही लिखा जाएगा। 205/C प्रशांत विहार, बिना लाइन छोड़े न्यू दिल्ली। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए डेट डालने का फॉर्मेट होता है, हमेशा याद रखना है डेट आज की डलती है। तो सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को लिख करके बताती हूँ। आज 3 फरवरी है, और सबसे पहले मैं 3 लिखूँगी, फिर मैं पूरा फरवरी लिखूँगी और उसके बाद कॉमा डालते हुए 2023 लिख करके छोड़ दूँगी। आप भी अपने एग्ज़ाम में इसी रूल को फॉलो करेंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे द एडिटर। द एडिटर क्यों? क्योंकि लेटर में एडिटर को लेटर लिखने को बोला गया है। आगे पढ़ते हैं। अब आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम, जैसे यहाँ लिखा गया है संपादक द हिंदुस्तान टाइम। न्यू दिल्ली, अब यहाँ न्यू दिल्ली क्यों लिखा गया है? यानी वो न्यूज़पेपर किस सिटी या किस लोकेलिटी का है, इसलिए यहाँ उसका नाम लिखा जाता है। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग लिखोगे सर यानी महोदय। एक लाइन छोड़ते हुए अगेन एक लाइन छोड़नी है और सब्जेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ लिखा गया है फ्रीक्वेंट पावर फेलियर इन प्रशांत विहार, यानी प्रशांत विहार में बार बार बिजली गुल होना। क्योंकि हमारा टॉपिक यही है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट में भी वही डलेगा जो टॉपिक क्वेश्चन में गिवन होगा। और हमेशा याद रखना है सब्जेक्ट की जो लाइन होती है वो 6 से 7 वर्डिंग में होनी चाहिए, यानी छोटी से छोटी होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है एक लाइन छोड़ते हुए लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर, यानी आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से। ये लाइन हमेशा कॉमन रहती है लेटर टू द एडिटर को। सभी बच्चे से याद रखेंगे। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हायर अथॉरिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यानी मैं प्रशांत विहार के बार बार बिजली गुल होने की और विद्युत विभाग यानी जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज है के उच्च अधिकारियों यानी हायर अथॉरिटीज़ का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप हमेशा याद रखेंगे ये लाइन कॉमन रहेगी, बस यहाँ पर जो नेम है टॉपिक का वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज सब कुछ सेम ही रहेगा।
जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिखा है उसको छोड़ के, क्योंकि अभी ये वाटर सप्लाई पर भी हो सकती थी, तो इलेक्ट्रिसिटी की जगह वाटर सप्लाई लिखा जाता। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। सभी बच्चे इस रूल को फॉलो करेंगे। आगे पढ़ते हैं। अब आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे। बेसिकली दूसरे पेरे में वो लिखा जाता है जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे एट नाइट व्हेन इट इज पिच डार्क ऑल आउटसाइड मूवमेंट बिकम पॉसिबल। यानी रात के समय जब घना अंधेरा होता है तो बाहर की सारी आवाजाही असंभव हो जाती है, यानी पॉसिबल नहीं होती। द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन्स एंड अदर एग्जाम कांट स्टडी एट नाइट। यानी कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता व अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्राएं भीषण गर्मी के कारण रात और ड्यूरिंग द डे ड्यू टू अनबियरेबल हीट, यानी वो रात व दिन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गर्मी होती है और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन द डार्क, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अंधेरे में, इन द डार्क द हाउसेस बिकम ईजिली एक्सेसिबल टू थीव्स, यानी घर चोरों के लिए आसानी से सुलभ हो जाते हैं क्योंकि घर में अंधेरा होता है। मैनी थीव्स हैव ऑलरेडी अकर इन द लोकेलिटी, यानी जो मोहल्ले में पहले भी कई चोरी हो चुकी है। अगर हम पहले चोरी की बात करें तो पहले भी हो चुकी है। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए तीसरे पैरे को शुरू करेंगे, जिसमें आप ये बताएंगे कि आप एडिटर से क्या उम्मीद रखते हैं, आप संपादक से क्या उम्मीद रखते हैं, आपके क्या होप्स है। तो आई होप दिस लेटर विल ओपन द आइज ऑफ द अथॉरिटीज टू आर इनकन्वेंस एंड कॉज देम टू टेक सम पॉजिटिव स्टेप। यानी मुझे उम्मीद है कि पत्र हमारी असुविधा के प्रति अधिकारियों की आंखें खोलेगा। यानी जो भी आपको असुविधा है उसके प्रति जो अथॉरिटी है, जो अधिकारी है, वो अपनी आंखें खोलेंगे और उन्हें कुछ सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। यानी वो अप्रिशिएट होंगे कि वो हमारे लिए कुछ करें, कुछ सकारात्मक वो हमारे लिए करें। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे योर सिंसियरली। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए नाम लिखोगे जो क्वेश्चन में गिवन था, ओम प्रकाश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।